गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कैन वी सी द पैटर्न चैप्टर से कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सी दिस पैटर्न। अब यहाँ पार्ट ए पर एक पैटर्न दिया है, इसको आपको देखना है। अब देख रहे हैं हम यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में कैपिटल एफ दिया है, फिर सेकंड पिक्चर में ये कैपिटल एफ जो है क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में आ गया है ना। पहले यहाँ पर था बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट, तो क्लॉकवाइज ये 45 डिग्री घूमा है, या 1/8 कह सकते हैं। क्लॉकवाइज ये रोटेट हो गया है। फिर नेक्स्ट पिक्चर में फिर से 1/8 यानी 45 डिग्री है, फिर टर्न हो गया है। नेक्स्ट पिक्चर में और टर्न हो गया है। तो हमें ये बताना है कि इस ब्लैंक पोर्शन में यहाँ पर क्या आएगा, किस टाइप का एफ आएगा। ये 3 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से हमको सेलेक्ट करना है। तो ये जो 4 पिक्चर दी थी, पैटर्न दिया था, इनको ऑब्ज़र्व करके हमको रूल्स समझना है कि किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, और फिर नीचे 3 जो एफ दिए हैं इसमें से हमको फाइंड करना है। तो ये 1/8 पार्ट रोटेट हो रहे हैं, तो लास्ट वाला ये है, तो इसको 1/8 पार्ट रोटेट करेंगे तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला है ना। ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं, तो ये आंसर ठीक है, इस पर हम टिक लगाएंगे और यही वाला फिगर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये एफ जो है इस तरह से यहाँ पर बनेगा, तो ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं पार्ट बी इसको। तो अब यही रूल फॉलो करना है, यानी 1/8 पार्ट इसको आगे बढ़ाना है और ये पैटर्न कंप्लीट करना है। तो इसने बोला है ना, यूजिंग, यहाँ से देखो ये रीड करो, यूजिंग द सेम रूल टेक इट फॉरवर्ड टिल यू गेट बैक टू व्हाट यू स्टार्टेड विद। जब तक फॉलो करना है जिससे हमने ये वाला पिक्चर फिर से ना आ जाए तब तक। तो ये एल है, कैपिटल एल। इसको जब हम 1/8 पार्ट घुमाएंगे, 1/8 पार्ट घुमाने के लिए आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये 45 डिग्री होता है 1/8 पार्ट, तो ये 8 पार्ट हमने कर दिए, पूरे सर्कल को इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो है यहाँ इस पोजीशन पर है एल, फिर यहाँ पर आ गया है, तो अब इस वाली पोजीशन में आएगा एल, यानी ये इस तरह से बनेगा एल। और यहाँ पर ये अब ऐसे बनेगा, थोड़ा और घुमा दो, फिर ये ऐसे बनेगा। ठीक है ना, 1/8 इसको रोटेट करते चले जाना है। फिर ये लाइन बनाओ इस तरह से, और ये एल बना दो इसमें, यहाँ पर ऐसे एल बनेगा ये, फिर ये एल ऐसे हो जाएगा, रोटेट होते जा रहा है ना। और ये यहाँ पर बस यहीं तक बनाना है, क्योंकि ये वाला पिक्चर आपका यहाँ ये आ गया, तो इतना बहुत है। फिर से रोटेट हो करके सेम पिक्चर्स बनेगी, तो ये इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, अब सेम रूल हमको सी ऑप्शन में भी लगाना है, जिसमें कैपिटल पी दिया है। तो ये भी 1/8 रोटेट हो रहा है ना। स्टार्टिंग में ये बिल्कुल स्ट्रेट है, फिर ये रोटेट हुआ, यानी स्टार्टिंग में जो पी था कैपिटल पी वो यहाँ पर है, सेकंड पिक्चर में वो यहाँ पर पहुँच गया, अब थर्ड में वो यहाँ आ जाएगा, है ना, वर्टिकली। तो सबसे पहले वर्टिकल लाइन बना दो और ये पी का ये राउंड ऐसे घुमा दो, फिर ये यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट में ऐसे कर दो, इसके बाद बिल्कुल नीचे सीधा स्ट्रेट, फिर ये इस तरह से पी बनेगा, है ना। और ये फिर इस तरह से, और नेक्स्ट में ये ऐसे, और यहाँ पर फिर से बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगा। 1/8 रोटेट होकर के इस तरह से पी जो है वो रोटेट होता होता चला जाएगा। ठीक है चिल्ड्रन, अब देखते हैं इसमें आगे क्या है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम रीड करते हैं। सम पैटर्न्स आर गिवन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रेड लाइन। फॉर ईच पैटर्न राइट द रूल, देन चूज व्हाट कम्स नेक्स्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द लाइन एंड टिक इट। अब देख रहे हैं, जैसे पार्ट ए को हम समझते हैं, इस पर ये कुछ पिक्चर्स दिए हैं, है ना। तो इसको देख करके हमको रूल समझना है कि किस रूल के अकॉर्डिंग ये रोटेट हो रहे हैं। तो ये जो पिक्चर है, सबसे पहले फर्स्ट वाली ऑब्जर्व करिए, इसमें कलर देखना है। ऊपर पर्पल है, नीचे ये शान कलर या हल्का ब्लू भी कह सकते हैं, इधर ग्रीन है और ये ऑरेंज है। तो नेक्स्ट पिक्चर में देखना है किस तरह से रोटेट हुए हैं, कौन सा कलर कहाँ चला गया है।
तो पिक्चर देख करके लग रहा है ये भी 1/8 पार्ट रोटेट हो रही है पिक्चर क्लॉकवाइज, है ना। जिस तरह से क्लॉक राउंड करती है उस डायरेक्शन में ये रोटेट हो रही है 1/8 पार्ट, या 45 डिग्री भी कह सकते हैं। फिर ये वाला भी सेम 45 डिग्री और घूम गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे रूल में लिखेंगे टर्न 1/8 पार्ट ब्रैकेट में 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्लॉकवाइज। तो रूल्स में आ जाएगा टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। 45 डिग्री के साथ में ये भी लिख सकते हैं 1/8 आप जानते हैं 1/8, ठीक है ना, क्लॉकवाइज। और एक क्लॉकवाइज हो रहा है। तो जब हम इस रूल्स को इन पिक्चर ऑब्जर्व करके हमने ऑब्जर्व कर लिया कौन सा रूल चल रहा है, तो इसके नेक्स्ट में आगे वाली कौन सी पिक्चर आएगी, इन दोनों में से हमको फाइंड करना है। ये दो राइट साइड में पिक्चर्स दिए हैं। तो जब ये 45 डिग्री टर्न हो गई ये लास्ट वाली पिक्चर, तो ये वाली आ जाएगी सेकंड वाली। तो इस वाली पर हम टिक लगाएंगे, ये आंसर होगा, ठीक है। और रूल्स आपको यहाँ लिखना है। रूल्स क्या लिखना है, टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर टर्न 1/8 पार्ट क्लॉकवाइज, दोनों ठीक है, दोनों में से कोई भी एक लिख लीजिएगा। अब हम पार्ट बी, ये जो बी दिया है इसको देखते हैं। ये तीनों पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है। अब पिक्चर्स तो डिज़ाइन तो सेम है लेकिन कलरिंग चेंज हो रही है। अब देखिए यहाँ पर पिंक है, वो पिंक नेक्स्ट में ऊपर पहुँच गया, वो फिर यहाँ पर आ गया है ना। तो कलर जो है एक एक पोर्शन आगे बढ़ रहा है, और कैसे बढ़ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इसी तरह से अगर हम ऑरेंज को ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर ऑरेंज है, फिर नेक्स्ट में फिर से ऑरेंज आ रहा है, फिर से ऑरेंज आ रहा है इधर। तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो कह सकते हैं ये जो टर्न हो रहे हैं ये क्वार्टर टर्न हो रहे हैं, है ना, क्वार्टर टर्न हो रहे हैं। कलर डिज़ाइन तो सेम है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, कलर अलग अलग हैं, पिंक है, ऑरेंज है, फिर ये ब्लू है, पर्पल पर्पल साइड से ब्लू ये, और ये येलो है यहाँ पर। तो कलर तो वही हैं लेकिन ये रोटेट हो रहे हैं, और एक कलर जो है नेक्स्ट डिज़ाइन में जा रहा है, नेक्स्ट ट्रायंगल में जा रहा है ना। तो इस लास्ट पिक्चर को अब हमें ऑब्जर्व करना है ये। तो सबसे पहले हम इसको रूल्स लिख लेते हैं, यहाँ पर कौन सा रूल आएगा, किस रूल के अकॉर्डिंग ये कर रहे हैं, टर्न हो रहे हैं। तो ये टर्न हो रहे हैं क्वार्टर टर्न, है ना, क्योंकि पूरी पिक्चर देख रहे हैं आप, ये इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4। जब पूरा राउंड 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो क्या कहलाता है, क्वार्टर टर्न कहलाता है। एक पार्ट जो है अगर टर्न होगा तो क्वार्टर टर्न कहलाएगा, और दो पोर्शन होंगे यानी ऊपर का नीचे आ जाएगा तो हाफ टर्न होता है। तो ये क्वार्टर टर्न है क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और कलर जो है नेक्स्ट में जा रहा है, तो क्वार्टर टर्न। तो रूल्स में क्या हो गया, हो जाएगा क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज, ठीक है। या फिर हम डिग्री में भी लिख सकते हैं 90 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज। तो उसके अकॉर्डिंग लास्ट पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे तो पिंक कलर यहाँ पर है, तो फिर पिंक कलर कहाँ आना चाहिए, नेक्स्ट वाले में आना चाहिए जहाँ पर ये ऑरेंज है, यहाँ पर आना चाहिए। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा ये बनेगा। तो इस पर हमको टिक लगाना है, ठीक है। और रूल्स आप समझ गए, क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज। अब हम पार्ट सी इसको देखते हैं। तो इसमें तीनों डिज़ाइन दिए हैं, ये दिया है सबसे पहले, तो उसके बाद ये इस तरह से बन गया, और फिर ये ऐसे अपने पहले जैसा बन गया जैसे पहले था, ठीक है ना। तो रूल्स फॉलो करना है, कौन सा हो रहा है रूल फॉलो। तो इस फर्स्ट पिक्चर से सेकंड पिक्चर देखते हैं किस तरह से आ रही है, कितना टर्न होके आ रही है। तो ये जो फर्स्ट पिक्चर है और इससे सेकंड बनी है ये, तो ये बन रही है क्वार्टर टर्न, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाएंगे हम इस पिक्चर को। अगर हम क्वार्टर टर्न करते हैं लेकिन एंटी क्लॉकवाइज करना, एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह से इस डायरेक्शन में करना है ना। इधर एंटी क्लॉक नहीं है तो क्लॉकवाइज ही है, तो क्लॉकवाइज ही चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। क्लॉकवाइज घूम रहा है, कितना घूम रहा है, क्वार्टर टर्न हो रहा है, या फिर डिग्री में बोलेंगे तो 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री ये पिक्चर जो है टर्न हो रही है। और फिर इस सेकंड से ये थर्ड कैसे आ रही है,
ये भी सेम उसी तरह से आ रही है, फिर से एक क्वार्टर टर्न हो गया है ना क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है। तो फिर हमें बताना है कि नेक्स्ट कौन सा आएगा इसमें, ये जो थर्ड वाली है इसके बाद कौन सी पिक्चर आएगी, तो ये भी क्वार्टर टर्न कर दीजिए, ये वाला आएगा, तो इस पर टिक लगेगा और रूल आपको यहाँ लिखना है। तो रूल्स क्या है, क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज, यही तो रूल है, क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज, ठीक है। वैसे आप एंटी क्लॉकवाइज भी लिखेंगे तो वो भी टर्न हो रहा है इसमें, वो भी सही माना जाएगा, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाते हैं क्वार्टर, तो ये ही आ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज भी ठीक है, वो भी सही होगा, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे वो भी ठीक रहेगा, लेकिन टर्न रहेगा क्वार्टर टर्न ही, ठीक है ना। एंटी क्लॉक भी ठीक है और क्लॉकवाइज भी ठीक है, क्योंकि दोनों तरह से डिज़ाइन जो है इसका सेम आ रहा है। तो पार्ट सी में तो ये हो गया। अब इसमें एक और दिया है डी, उसमें डिज़ाइन को हमको देखना है किस तरह से रोटेट हो रहे हैं। तो फर्स्ट डिज़ाइन तो ये है, इसके बाद ये सेकंड वाला है, ये सेकंड है। अब देखना है कि ये किस तरह से रोटेट हुआ। अब देख रहे हैं जो नीचे का डिज़ाइन है वो इधर राइट में आ गया यहाँ पर, और ऊपर वाला है लेफ़्ट में चला गया है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये क्वार्टर टर्न तो हुआ है, क्योंकि नीचे का राइट में आया है, क्वार्टर टर्न हुआ है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। इस बार ये इधर की तरफ इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, तो ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और फिर इसके बाद जो थर्ड डिज़ाइन आ रहा है वो भी क्वार्टर टर्न है और एंटी क्लॉकवाइज है। नेक्स्ट वाला फिर से क्वार्टर टर्न और एंटी क्लॉकवाइज। तो जो लास्ट में डिज़ाइन है ये वाला, इसके बाद कौन सा डिज़ाइन आएगा, तो इसको भी हमको क्वार्टर टर्न करना होगा और एंटी क्लॉकवाइज करना होगा। तो उस हिसाब से तो ये वाला डिज़ाइन बनता है, तो इस पर हम टिक लगाएंगे। और रूल्स में क्या लिखेंगे, क्वार्टर टर्न, क्वार्टर को हम 1/4 टर्न भी कहते हैं, क्वार्टर टर्न लिख दीजिए, 1/4 टर्न लिख दीजिए, या फिर 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो ये लिखना है, और लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज लिखना है इसमें ज़रूर, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है, ठीक है चिल्ड्रन। तो ये डिज़ाइंस, ये पैटर्न्स आपको समझने हैं किस तरह से इसमें चल रहा है, और इनको अपनी नोटबुक में आपको करना है। थैंक यू चिल्ड्रन।